सॉल्यूशन यही है कि जो लोग कब्जादारी है उनको टाइट कीजिए भैया। कब्जा करेंगे और यहाँ कब्जा भी करेंगे, यहाँ आदिवासी मूलवासी के छाती में चढ़ के इनका मर्डर भी करेंगे और ये कानून आपको खुली छूट दे के रखेगा तो टाइट कर रहे हैं। मैं चूंकि एक पीएचडी का स्टूडेंट हूँ और मेरी सोच दार्शनिक है, मुझे मालूम है कि भविष्य क्या होने वाला है। पहले कोयला को मामले को पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं कि रांची में बहुत ही भयानक तरीका से यानी कि सरकार अपना जिस प्रकार से राज्य को नियंत्रित करके रखना चाहिए था, लेकिन झारखंड सरकार अपना राज्य को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं अभी नामकुम के जोरार क्षेत्र में जो जिस प्रकार से यानी कि होली में ये यानी कि एक आदिवासी युवक का हत्या किया जाता है, लेकिन उसमें सभी विधायक चुप रहते देखा जाता है। लेकिन उसमें किजरी का माननीय विधायक राजेश कच्छप जी आए हुए थे, लेकिन राजेश कच्छप जी के बातों से भी उल्लंघन जिस हिसाब से आदिवासी समुदाय के लोगों को आश्वासन मिलना चाहिए था, आश्वासन मिलने के बाद भी सही से गिरफ्तारी नहीं हुआ। लेकिन उसमें हम लोग देखते हैं कि जयराम मातो खुद पढ़ते हैं, जयराम मातो बोलते हैं कि जितने भी अवैध तरीका से जितने भी लोग बसे हुए हैं उन लोगों के चेतावनी देते हुए बोलते हैं कि आप अवैध भी बसते हैं और साथ ही आदिवासी मूलवासियों को आप उसको छाती में चढ़कर आप उसका नाचते भी है, साथ साथ में आप उनका हत्या भी करते हैं। बहुत बड़ा चेतावनी दिया है यानी कि बाहरी व्यक्तियों को, तो आप समझ सकते हैं। और इसमें देखा जाए तो ये आदिवासी का मुंडा समाज से ये था, लेकिन वो झारखंडी है हमारे सोनू मुंडा जी। लेकिन तमाम ही हमें या तो 28 विधायक को हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के मुंह से ये सब बातें नहीं निकलता है, लेकिन जयराम मातो ने अपना बात कह देते हैं कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। अगर जितने भी अवैध रूप से कत्ल चाहे विभिन्न प्रकार का अवैध लोग जो बाहरी बसे हुए हैं उन सभी का तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, इस प्रकार का जयराम मातो बोल रहे हैं। तो जयराम मातो किस प्रकार का बातें कर रहे हैं, जयराम मातो को आप समर्थन करते हैं या नहीं समर्थन करते हैं, पूरा कमेंट में लिखिएगा। जिस प्रकार से हर चीज में आप CNTSPT का बात हो जयराम मातो बोल दे रहे हैं, आप आदिवासी का रक्षा की बात हो जयराम मातो उठा दे रहे हैं, आदिवासी मूलवासी का दोनों का रक्षा की बातें झारखंड हित में कर रहे हैं। तो आप लोग पहले ये जयराम मातो का वीडियो देखिए। सॉल्यूशन यही है कि जो लोग कब्जादारी है उनको टाइट कीजिए भैया। कब्जा करेंगे और यहाँ कब्जा भी करेंगे, यहाँ आदिवासी मूलवासी के छाती में चढ़ के इनका मर्डर भी करेंगे और ये कानून आपको खुली छूट दे के रखेगा तो टाइट कर रहे हैं। मैं चूंकि एक पीएचडी का स्टूडेंट हूँ और मेरी सोच दार्शनिक है, मुझे मालूम है कि भविष्य क्या होने वाला है। पहले कोयला को मामले को लेकर हमारी हत्याएं होती थी, अब जमीन के विवाद में हमारी हत्याएं होंगी। इसको आप लिख के ले लीजिए। अगर सरकार गंभीर नहीं होती है। ये बताइए पहले होली मतलब देखिए, आप माननीय विधायक बनने के बाद आप होली का एंजॉय नहीं कर सकते। क्षेत्र में बहुत सारी घटनाएं घटी, उसी में व्यस्त रहे। ये गिरिडीह का जो घटना है, गिरिडीह घटना है, उसको कैसे देख रहे हैं? जी हो रही है उस पे उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि जो लोग भी दोषी हैं उनकी जांच हो और उन पर कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना घटे। क्या लग रहा है कि ये तुष्टीकरण की जो बात आरोप लग रहा है कि हेमंत की सरकार जो है वो हिंदुओं को लेकर के तुष्टीकरण कर रही है, आप इससे कितना सहमत? देखिए, इस पर जांच और जब चूंकि कुछ दिन व्यतीत होगा और इनके क्रियाकलापों को देखेंगे तभी इस पर पुख्ता कुछ कह सकते हैं। आपका भी जो विधानसभा बहुत करीब है, आपको क्या लगता है कि आपको इसका जाकर के वहाँ पर समझना बुझना चाहिए? देखिए, हमारे क्षेत्र में ही काफ़ी समस्याएं रही। मेरे क्षेत्र में लगभग 3-4 नौजवानों जो 20-22 आयु के हैं उनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हुआ था होली के दिन, तो हम वहाँ व्यस्त रहे। मेरा भी क्षेत्र है, वहाँ समस्या से हम घिरे रहे, तो वहाँ जाने का अवसर नहीं मिला। जब जाएंगे तो समझेंगे परिस्थिति को। अच्छा, ये निशिकांत दुबे संथाल के कुछ जिलों को मिलाकर के अलग राज्य की मांग कर दी है संसद में, आपको क्या लगता है वो कितना देखिए, उसके लिए उनका जो चूंकि सांसद है, 3 बार सांसद हैं, तो जो भी बात कह रहे हैं उनका अध्ययन करने की आवश्यकता है। आपको पिछले 20 साल का रिपोर्ट कार्ड उठाने की आवश्यकता है कि उस समय वोट का रेशियो क्या था, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, कोई ऐसा घुसपैठ हुआ है क्या, तो ये अध्ययन करके इस पर चर्चा करना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष के जो विधायक बोल रहे हैं कि झारखंड को तोड़ने की बात हो रही है, आपका क्या स्टैंड? आपको क्या लगता है? बयान का सवाल नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो लोग अवैध रूप से हैं इस राज्य में, चाहे वो किसी देश के हों या किसी प्रदेश के हों, उन पर रोकथाम लगे। तो जयराम जी मानते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ है? देखिए, इसके लिए संथाल परगना में जाके हमें कुछ दिन व्यतीत करना होगा, वहाँ की आबो हवा को जानना होगा, तभी आप पुख्ता कुछ कह पाएंगे। जयराम जी, आदिवासी नाराज दिख रहे हैं, रोड पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी विधायकों का पुख्ता रहता। देखिए, हमने शुरू में ही कहा है कि 28 जो विधायक चुन के आ रहे हैं आदिवासी कोटे से, वो तो सुरक्षित है, माननीय बन चुके हैं, लेकिन एक
एक जो आम आदिवासी हैं वो ये नहीं है, बोकारो में भी हत्या हुई थी और जमीन, मैं इसीलिए बार बार जमीन के मुद्दे को हाईलाइट करता हूँ, मैं पत्र भी लिखता हूँ, सदन में भी बहस करता हूँ, तो लोगों को लगता है ये विधायक चिल्ला रहे हैं। मैं चूंकि एक PhD का स्टूडेंट हूँ और मेरी सोच दार्शनिक है, मुझे मालूम है कि भविष्य क्या होने वाला है। पहले कोयला को मामले को लेकर हमारी हत्याएं होती थी, अब जमीन के विवाद में हमारी हत्याएं होंगी। इसको आप लिख के ले लीजिए। अगर सरकार गंभीर नहीं होती है, अगर सरकार अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई नहीं करती है, तो हम आपको लिख के बोलते हैं कि 6 महीना में 12 महीना में ये पुनरावृत्ति दोहराई जाएगी, फिर हत्या होगी जमीन के मामले में। क्या सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन यही है कि जो लोग कब्जादारी है उनको टाइट कीजिए भैया। कब्जा करेंगे और यहाँ कब्जा भी करेंगे, यहाँ आदिवासी मूलवासी की छाती में चढ़ के इनका मर्डर भी करेंगे और ये कानून आपको खुली छूट दे के रखेगा, तो टाइट करने की आवश्यकता है। 22 तारीख को आदिवासियों ने बंदी बुलाया है। 22 तारीख को बिल्कुल, अगर आदिवासी अस्मिता का हनन हो रहा है तो निसंदेह आदिवासी अपने बचाव के लिए, अपनी अस्मिता की बचाव के लिए निसंदेह उन्हें अपना कार्य करना चाहिए। गिरिडीह की घटना पर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल गिरिडीह की घटना की मैं भर्त्सना करता हूं और सरकार उसकी जांच करे और दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा कह रहा है कि बीजेपी के लोग ही वो साजिश कर रहे थे, बीजेपी के लोग के यार साजिश किसी का? अगर साजिश में बीजेपी के लोग आते तो उनको आप जेल के कटघरे में लीजिए। साजिश कोई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे क्या? कोई भी है, समय हो गया, नहीं माफी। तो आप लोग जयराम माथुर का वीडियो देखा। वीडियो में क्या बोल रहे हैं जयराम माथुर? जयराम माथुर बोल रहे हैं कि आप अवैध अगर बसे हैं, फिर आप आदिवासी मूल बसियों के को हत्या भी करेंगे, ये तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इस प्रकार का आज ही नहीं, जयराम माथुर जब से इस राजनीति के मैदान में आया तब से ही ये आवाज उठा रहे हैं कि जब तक झारखंडियों को अपना हक, अपना सब चीज नहीं मिलेगा, और जयराम माथुर आवाज उठाते रहेंगे। और इसी मुद्दे पे वो जयराम माथुर आज विधायक भी बने हुए हैं, लेकिन तमाम क्षेत्रों के यहाँ पे 2-3 बार लोग जीतते आए हैं, लेकिन इस मुद्दे को वो लोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस मुद्दे को वो लोग इसलिए टच नहीं कर रहे हैं कि वो लोग अपना बदौलत नहीं जीतते हैं, वो पार्टी के बदौलत जीतते हैं, इसीलिए इस प्रकार का हो रहा है। यानी कि देखा जाए तो आदिवासी समाज के लोग भी अंधभक्त टाइप से है, अंधभक्त रहने के कारण ही आज इस प्रकार का हाल उन लोगों का हो रहा है, नहीं तो ये हाल नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में सभी विधायकों का पुतला फूंका, थोड़ा सा जागा हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन उसमें 100 में से सिर्फ 10% आदिवासी लोग ही जागे हैं, बाकी आदमी लोग नहीं जागे हैं। इसलिए जो कल परसों जो रांची में, यानी कि कल जो हुआ था रांची में, जिस प्रकार से पुतला दान कार्यक्रम, उससे भी 10% लोग ही थे, 90% लोग नहीं थे। इससे बदलाव होने वाला नहीं है, भले ही उलगुलान का आगाज हुआ है। तो आप किस प्रकार का क्या देखते हैं, और सोनू मुंडा का हत्या का लेकर के किस प्रकार का सजा मिलना चाहिए उन लोगों को, और किस प्रकार से वहां जो अवैध रूप से बस रहे हैं उन लोगों को क्या कार्रवाई करना चाहिए? जिस प्रकार से हम लोग चाईबासा में देखते हैं, चाहे चकदरपुर में देखते हैं, चकदरपुर क्षेत्र में तो नदी के किनारे में भी खड्डा सब बना लिया गया। नदी के किनारे में आप देखते हैं तो आपको रहने मन नहीं करता है, लेकिन आज वहां पे नदी के किनारे में बड़े बड़े बिल्डिंगें बन जा रहे हैं, तो अवैध तरीका से लोग अपना जमीन कब्जा करके बना रहे हैं। लेकिन अगर कहीं आदिवासी ही कहीं अगर घर बनाते हैं तो उसको तुरंत उसमें हटाया जाता है। कई जगह वन विभाग में अगर आदिवासी अपना हक जताने का कोशिश करते हैं, तो यानी कि पेड़ वगैरह भी लगाते हैं, तो उसको प्रशासन या सरकार रोकने का प्रयास करता है। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार का पत्ती जमीन में भी, और जमीन ये नदी के किनारे किनारे भी बहुत सारे अवैध तरीके से बस्ती वगैरह बस रहे हैं। तो तमाम चीजों को देख करके आज जयराम माथुर जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि पहले हम लोग को कोयला के लिए मारते थे, अभी हम लोग को जमीन के लिए मारा जाएगा। सच्ची में जयराम माथुर जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि जिस हिसाब से हम लोग जैसे जैसे अभी समय बढ़ रहा, रांची में हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासी लोग सरना झंडा लगा करके अपना कब्जा कर रहे हैं। चाहे चाईबासा में देखिए, चाहे जमशेदपुर में देखिए, हर एक जगह। आने वाले दिन में अगर आदिवासी विधायक अगर सही से कानून अगर नहीं बना पाएंगे समय पे, अगर इतने सारे कानून, जैसे अभी स्थानीय नीति नहीं बना है, नियोजन नीति नहीं बना है, तमाम चीज सरकार बनाने में, ये सारे चीज को बनाने में सरकार फेल होते साबित हो रहे हैं। लेकिन सरकार सिर्फ मैया योजना के भरोसे ही तमाम चीजों को मुंह में टेप सटा के रखने का प्रयास कर रहा है, ताकि मैया योजना अगर देंगे तो आसपास के उसका पति हो या भतीजा हो या उसका बेटा हो आंदोलन नहीं करेंगे, उसको पता है। लेकिन ये मैया योजना मिलना चाहिए था, काम के आधार पर मिलना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार का नहीं दिया जा रहा। ये ज्यादा नहीं, ये हमारे देखा जाए तो बहुत बुरा स्थिति होने वाला है। जिस प्रकार से हम लोग मैया योजना को लोग देख रहे हैं, पढ़ाई करने वाला लोगों को ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन अभी मैया योजना के नकारात्मक प्रभाव होने वाला है। और मैया योजना में जिस प्रकार से लोग खुशी रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, लेकिन 1 से
1.5 लाख से ज्यादा लोगों को कटौती कर दिया है, उससे भी अभी नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। तो सरकार को तुरंत इस पे अच्छा स्कीम, इसको ये अच्छा स्कीम में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है, अन्यथा अराजकता ज्यादा फैल सकता है। और तमाम आप लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि अभी ट्राइबल यानी कि टीएससी भी बन गया है, आदिवासी लोग क्या क्या विभिन्न प्रकार का क्या क्या मीटिंग कर रहे हैं, टीएससी बना हुआ है, टीएससी में क्या पारित कर रहे हैं। और हम आज हम लोग देख रहे हैं कि अमित महतो यानी कि सिल्ली का माननीय विधायक महोदय जी है, और वो यानी कि 0 ये में आवर में उन्होंने बोला कि वहां सोनू या मुंडा को जो हत्या किया उनको तत्काल में सभी का गिरफ्तारी हो और उन लोगों को मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा सजा देने का बात किया जाए। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार। अध्यक्ष महोदय, रांची के जोरार निवासी सोनू मुंडा की हत्या पर उसकी पत्नी नेली मरियम कुजूर के द्वारा नामकुम थाना में की गई प्राथमिकी संख्या 110/2025 जो दिनांक 15/3/2025 को दर्ज कराई गई में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो और इस केस को फास्ट ट्रैक में डालकर अभियुक्तों को मैक्सिमम पनिशमेंट दिलाई जाए एवं भूइयारी जमीन में कब्जा करके एक खटाल एवं लगभग 500 घरों में रह रहे आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को वहां से हटाते हुए वह जमीन को कब्जा मुक्त करवाकर मूल मालिक को मालिकाना हक दिलवाया जाए ताकि यहाँ के खतियानी लोग अमन चैन के साथ रह सके। अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये मामला गंभीर है और इसकी हर कोई निंदा करता है महोदय, मैं आपको कैसे उसकी हत्या की गई है उसकी मैं क्लिप आपको भिजवा रहा हूँ महोदय, और साथ में एफआईआर कॉपी। लेकिन इसमें से हमको एक ये आ रहा है कि एक सोनू मुंडा का हत्या हुआ है, लेकिन चलो अमित महतो जी बोल दिए हैं, बहुत अच्छा, उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन इसमें 28 विधायक महोदय जी कहाँ हैं? इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री ही इसमें संज्ञान ले लेना चाहिए। और हमारे यहाँ चाईबासा के विधायक हो, चाहे मझगांव का विधायक हो, हमारे कोलान के विधायक हो, चाहे हमारे चमरा लिंडा महोदय जी, सभी को यहाँ पे इस पे बोलना चाहिए था, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं माननीय अमित महतो जी इस पे सवाल उठा दिया। अमित महतो कमेंट कर रहे हैं, ये इसमें विधानसभा में अपना बातें रख रहे हैं। भले ही अमित महतो जेएमएम के विधायक हैं, लेकिन जेएमएम के विधायक होने के बाद भी हम चाहते हैं कि 28 विधायक में से कम 5 विधायक इस पे बात रखें, ताकि आदिवासी जागरूक हो रहे हैं, इसका मैसेज कम से कम जाए। लेकिन अगर मान लिया जाए विधानसभा के अंदर में अगर उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा, तो कम से कम बाहर में आके जरूर बोले। अगर आप बाहर में भी आकर नहीं बोल सकते हैं तो आप समझ जाइए कि आप अपंग है, आप अपना बदौलत नहीं जीते हैं, पार्टी आपको जिता दिया। इस प्रकार का हम लोग को ऐसा लगता है। कमेंट करके बताइए कि किस प्रकार का है। तमाम चीजों को लेकर के आप अगर समय पे अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो निश्चित ही आने वाला दिन में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। और ये दिक्कतें ना आने के लिए अभी से हम लोग को आवाज उठाना पड़ेगा। जिस प्रकार से रांची में हुल का आगाज हो गया है, उस हुल का हर एक विधानसभा में हुल करने की आवश्यकता है, अन्यथा पेशा कानून से लेकर सारा चीज लागू नहीं होने वाला है। और आपका जितने भी काम जो सरकार जो वादा किए हैं, चाहे आप जो बोल रहे हैं, ये उलगुलान करने की जगह है, उलगुलान करने का समय है। अगर आप उलगुलान नहीं करेंगे तो तमाम चीजें आपको दरे के दरे रह जाएगा, आपका एक भी काम होने वाला नहीं है। तो इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज को, इस न्यूज को आप लोग किस प्रकार देखते हैं, आप लोग किसी भी प्रकार देखते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज नहीं तो कल आपका भी मुद्दा जरूर उठाएंगे। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार।